आज भगवान योगेश्वर का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। तो जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो जन नेता अटल जी थे, आज उनकी जयंती है, उनको नमन करते हुए प्रेस आप सबको बुलाने का मकसद एक ही था कि अभी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव संपन्न हुए। तो उसमें अभी देखिए, मैं किच्छा विधानसभा की बात करूं, रुद्रपुर ब्लॉक की बात करूं, तो हमारी किच्छा विधानसभा का 80% करीब रुद्रपुर ब्लॉक में आता है। तो हमारे यहाँ जो प्रमुख जीती हैं रीना गौतम, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हमारी जो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया था, ऐसी ममता जल्होत्रा जी चुनाव नहीं जीत पाई, तो मेरी संवेदनाएँ हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कोई कारण रहा, कई कारण रहे जिसकी वजह से वो चुनाव हार गई। कहीं ना कहीं संगठन ने प्रत्याशी बनाया था, विश्वास किया था। तो ये भी चिंतन मनन का है कि क्यों हारा संगठन यहाँ। और अभी जैसे जिला पंचायत का चुनाव हुआ, तो उसमें भी हमारी विधानसभा से करीब 3 सदस्य थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। और एक मैं खुरैया की बात करूं तो उसमें करीब आधे से अधिक रुद्रपुर विधानसभा का आता है, वो भी नहीं जीत पाए और बाकी 2 भी हम हार गए। तो क्या कारण रहा, क्यों हारे, इसका चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। और जो जीते उनको बधाई। मैं विशेष रूप से एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जिस तरीके से हमारे संगठन ने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चालू किया, ये एक गंभीर विषय है और देहरादून को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जिस तरीके से ममता जल्होत्रा जी को टिकट दिया गया, तो क्या कारण रहा कि गौतम जी की पत्नी बागी होकर लड़ी, उनको क्यों नहीं बिठाया गया। जबकि हमारा संगठन ऐसा है कि संगठन की अनुशासनहीनता को कोई बर्दाश्त नहीं करता और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो आज जो किच्छा में कांग्रेस मजबूत हो रही है, उसके पीछे मुझे जो लगता है कि हमारे संगठन में कहीं ना कहीं बहुत मतभेद हैं। भाई जिस तरीके से आदरणीय राजेश शुक्ला जी ने उस दिन एक बयान दिया कि भाई ये भी उसी पार्टी के पहलवान हैं और ममता जल्होत्रा भी उसी पार्टी से हैं, तो जो जीतेगा वो भाजपा का होगा। ये एक नई परिपाटी जो चालू की, क्या ये सही है? आज जिस गौतम जी को इन्होंने जिला पंचायत सदस्य बनाया, सदस्य का टिकट दिया, वो चुनाव हारे। वो कब आए कांग्रेस में, कब बीजेपी में आए? भाई उन्होंने तो चुनाव उनके खिलाफत की थी, फिर भी उनको आते ही मंडल महामंत्री बनवा देना, किसी से राय नहीं लेना, किसी से कोई चर्चा नहीं करना। और रहने वाले कहाँ के हैं, भेज कहाँ दिया। कांग्रेस जो एक लगा रही है कि भाजपा हारी, भाजपा इसलिए नहीं हारी, भाजपा अपने मनमुटाव और आपसी जो तालमेल नहीं है उसकी वजह से हारी। तो मैं ऐसे जो हमारे किच्छा के बड़े नेता हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अभी भी समय है और आपस में बैठ के कम से कम ये मतभेद दूर किए जाएं कि भाई आने वाला 2027 आसान रहे। भाई आप गौतम जी को महामंत्री भी बना देते हैं, संगठन में दबाव दे के, या कैसे बनवाते हैं, उन्हीं को जिला पंचायत का सदस्य, जबकि उनका क्षेत्र नहीं था। भाई ममता जल्होत्रा को टिकट देती है पार्टी, लेकिन आप जो हैं उनको बागी लड़ते हैं और उनको सह देते हैं। तो मैं भी तो बागी लड़ा था, मेरे खिलाफ क्यों कार्रवाई हुई, फिर मेरे को पार्टी से क्यों निकाला गया? और ये संगठन को देखना चाहिए, देहरादून को देखना चाहिए कि ये क्या परिपाटी ठीक है कि भाई 2 लड़ रहे हैं, अगली बार चुनाव होगा 4 लड़ेंगे कि जो जीतेगा भाजपा का है। तो इस पे भी चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। संगठन कैसे मजबूत हो, ये देहरादून को देखना चाहिए। दूसरा विषय ये है कि विपिन जल्होत्रा जी कल ब्लेम लगा रहे थे सब लोगों पे कि चुनाव मैं हार गया। देखिए, चुनाव हारता भी अपनी गलतियों से है और जीतता भी अपनी गलतियों से है, अपनी मेहनत से है, गलती नहीं, सॉरी।
जो भी कमियां अगर हमारी नहीं रहेंगी, कमी कुछ ना कुछ तो रही होगी विपिन भाई। और ये मीडिया में आके ये कह देना कि अजय तिवारी को चुनाव राजेश शुक्ला ने लड़ाया है, ये तो आप भी जानते हैं कि चुनाव किसने लड़ाया, कौन प्रस्तावक बनना चाहता था, कौन मेरे साथ खड़ा था। अरे जो आपके साथ लोग खड़े थे तब मेरे साथ खड़े थे। और राजेश शुक्ला के कहने से मैं अगर कांग्रेस का वोट काटने के लिए या राजेश शुक्ला को जिताने के लिए चुनाव लड़ा मैं, तो क्या मैं पार्टी से निकाला जाता, मेरी पत्नी को डीजी से हटाया जाता, ये बगल में मंडल अध्यक्ष थे पूर्व, क्या इनको नौकरी से बेदखल कर दिया जाता, तो झगड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी के लोगों से, क्या इन पे मुकदमा दर्ज हो जाता। मेरा कहने का मतलब है विपिन भाई कि किसने चुनाव लड़ाया और क्यों चुनाव लड़ा ये बेहतर जानते हैं। अब ये जो बातें बीत गई उनको उखाड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं भी जब बताने पे आ जाऊंगा कि कौन प्रस्तावक बन रहा था और कौन चंदा दे रहा था और कौन कसमें खा रहा था, तो वो सबके लिए ठीक नहीं रहेगा। वही अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए, आपने जो हमारा लालपुर के जो चेयरमैन बनी बहुत ही सज्जन है, उनके लड़के बहुत जेंटलमैन हैं, वो चुनाव उनको टिकट दिया गया, सबने चुनाव लड़ाया। वहाँ गोल्डी मुंजाल जो एक अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा था, उसका टिकट सिर्फ इसलिए आप लोगों ने नहीं होने दिया, सब लोगों ने मिलके, कि अभी कांग्रेस से आए हैं, इनका बैकग्राउंड अभी कांग्रेस का है। तो ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से संगठन चला रहे हैं कि अभी कोई कांग्रेस से आएगा, और मेरे को लगता है ये वहाँ की जनता भी जानती है और हमारा चेयरमैन भी जो है उनका लड़का भी जानता है कि गोल्डी ने कितनी मेहनत की, गोल्डी मुंजाल ने। और गोल्डी मुंजाल अपने आप में चेहरा, लेकिन उसका कोई नाम नहीं लेगा। चुनाव जीत जाएंगे आप लोग तो हम जीते, चुनाव हार जाएंगे तो अजय तिवारी ने हरवा दिया, कार्यकर्ता नहीं ठीक थे तो संगठन के लोग खराब थे तो वो विरोध कर रहे थे। तो ये चीजें आप लोग बंद करिए, ये नूरा कुश्ती बंद करिए। अगर मिलके लग के अगर लड़ना है, 2027 फतह करना है, जीतना है, तो मिलना जुलना होगा, मिलजुल के आपसी मतभेद बुला के। अरे एक समय आप भी तो राजेश शुक्ला जी के एकदम राइट हैंड होते थे विपिन जी, और आज हम पे ही कह दे रहे हैं कि राजेश शुक्ला के कहने पे मैं चुनाव लड़ा। अरे यार, तो ये चीजें ना विपिन भाई ये ठीक नहीं है। जो सत्य है, ईश्वर से डरो यार, सब जानते हैं ईश्वर कि कौन लड़ाता है, कौन क्या कहता है। राजेश शुक्ला जी के कहने पे मैं लड़ता तो मेरा नुकसान होता, मेरी पत्नी की नौकरी जाती, मेरे पे जांचें बैठती, और ये सब गलत बात है। वहाँ पे नगला में राजेश शुक्ला जी को जब टिकट दिलाना होगा तो मेरा भतीजा लड़ेगा, प्रमुख होगा तो मेरा परिवार का बनेगा। राजेश शुक्ला जी ने आप सबसे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजेश शुक्ला जी उस दिन ये कह रहे थे कि इस पिछली बार ममता जल्होत्रा जी प्रमुख रही, इस बार रीना गौतम को बना देते हैं। बड़ी अच्छी परिपाटी की शुरुआती कर रहे थे, तो भाई 2 बार विधायक रहे हैं ना राजेश शुक्ला जी, तो अगली बार किसी और को तय कर दें, आज ही से तय कर दें। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि जब ममता जल्होत्रा पे आप जो बोल रहे हैं उसको फॉलो तो करो, उसको मानो भी तो कि आपका जब अपना होगा तो मेरा भतीजा मेयर बनेगा, डायरेक्टर मेरा भाई बनेगा, चेयरमैन मेरा भतीजा बनेगा, प्रमुख के लिए भी आपने पर्चा भरवाया। तो ये क्या है, कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? फिर आप लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता मानता नहीं है, कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ाता। तो ये देखिए, आप लोग अपनी कमियां देखिए, और विपिन भाई आप भी अपनी कमियां देखो। ऐसे ही कह देना कि मैं राजेश शुक्ला के कहने पे चुनाव लड़ा हूं, मंदिर में खड़ा करूंगा सब लोगों को गंगा जल लेके कि किसने चुनाव लड़ाया था, जो चीजें खत्म हो गई खत्म हो जाए। ये बात आपकी लड़ाई है, संगठन आप लोगों ने अपने हिसाब से तय कर लिया है। आप लालपुर अपने जानने वाले को ले आए, वो नगला वाले को ले आए, आपने मंडल अध्यक्ष बनवा लिया, उन्होंने महामंत्री बनवा लिया। हम जैसे कहां जाएंगे छोटे कार्यकर्ता? जो पार्टी के लिए कुछ ऐसे भी हैं, एक नाम लूं आप लोगों के सामने, विवेक राय। मैं चुनाव लड़ा तो विवेक राय मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको चुनाव नहीं लड़ाऊंगा क्योंकि मैं पार्टी के साथ हूं। तो उस जैसे कार्यकर्ता को भी तो आगे बढ़ाओ, उसकी कोई चिंता नहीं है। बस स्थिति यह है किच्छा, खासकर किच्छा विधानसभा में, कि संगठन सब लोग अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, अपना चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जीत गए तो मैं बाहुबली, हार गए तो इन पे दोष, उन पे दोष, फलाने पे दोष, ढिकाने पे दोष। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी भी समय है, सचेत हो जाएं आप लोग।
नहीं तो 2027 आप लोगों के हाथ नहीं आने वाला। जिस तरीके से संगठन के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अरे भाई, मंडल अध्यक्ष बनाना है, पार्टी ने टिकट देना, एक बार चर्चा तो कर लीजिए, देखता हूं फिर कौन हरा लेता। पिछली बार भी देखिए, कुरैया भी कांग्रेस हारी थी और प्रतापपुर भी, कुरैया कांग्रेस जीती थी, प्रतापपुर भी कांग्रेस जीती थी। जो लालपुर हारे, लालपुर क्यों हारे होंगे, कम से कम चर्चा करिए। प्रतापपुर में अगर कैंडिडेट प्रतापपुर क्षेत्र का होता तो वो भी जीतते। कुरैया थोड़े से हारे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रत्याशी, मैं आपसे क्या कहूं, कुछ प्रत्याशियों से भाई मेरे को बुलाया गया, जिस रूप में बुलाया गया, जितना बुलाया गया, मैं चुनाव में गया। आप लोगों से बताऊं कि कुछ प्रत्याशियों ने तो ये तक कहा कि आप आओगे तो फलाने बड़े नेता नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी नहीं चुनाव लड़ा जाता है। दूसरी बात, विपिन भाई आपने कहा कि मैं कांग्रेस का वोट लेके गया। तो विपिन भाई, मेरा कांग्रेस और भाजपा, देखिए वोटर 2 या 3 तरीके से होते हैं। कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ भाजपा के होंगे, कुछ वोटर ऐसे होते हैं कि जो समय के हिसाब से कि किधर जाना है, क्या करना है, उनके साथ जाते हैं। मैं जो 7000 वोट लेके आया वो मेरा परिवार है, व्यक्तिगत वोट है मेरे, न वो भाजपा के थे ना कांग्रेस के थे, वो मेरे व्यक्तिगत वोट है। मेरा कोई भाई था, मेरा कोई शुभचिंतक था, मेरा कोई परिवार था, बुजुर्ग था, गार्जियन था। आप भमरौला की बात करते हैं कि भमरौला देखो कांग्रेस का था और कांग्रेस का वोट लेके गए। आप जाके देखो 2019 का चुनाव भमरौला 300 वोट से जीती थी और विधानसभा में मैं जीता, क्योंकि मेरा अपना परिवार था। और अभी फिर विधानसभा जाके देखिए। मैं इसलिए एक कह रहा हूं, खाली आपने भमरौला की चर्चा की इसलिए भमरौला कह रहा हूं कि 300, 200 और 300 वोटों से, उससे पहले कभी वहां जीती नहीं है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत सम्मान है, मेरा अपना व्यक्तिगत वोट है। आप पूर्वांचल की बात करें, आप पंतनगर की बात करें, तो जाके देखिए, जब मैं अलग लड़ा तो मैं कितना लाया, भाजपा कितने से हारी और कांग्रेस को कितना मिला। और अभी लोकसभा हुआ तो कांग्रेस को कितना मिला और भाजपा को कितना मिला। कांग्रेस उसमें भी उतनी थी जितना था कांग्रेस का। लोकसभा में बढ़ी है, क्योंकि मेरे जो लोग थे, वो जो मेरे हैं, वो पार्टी के लोग होते तो पार्टी को देंगे। वो आपका कहना कि मैंने कांग्रेस का वोट काटा और कांग्रेस के लिए मैं लड़ा, अरे मैं भाजपा का नुकसान करने के लिए लड़ता तो भाजपा मेरी नुकसान करती, पार्टी से निष्कासन होता, लोगों की नौकरियां जाती, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगते जो भाजपा के लोग हैं। तो ये इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करके आपसी चीज़ों को ख़त्म न करें, अपना अपना आकलन करें, देखें कुछ कमियां रही होंगी तो चुनाव हारता है आदमी और अच्छाई होती है। आखिर क्या रहा कि आज से 5 साल पहले तक आप राजेश शुक्ला के दाहिने हाथ होते थे और आज आपके संबंध खराब हो गए। तो ये आप भी आकलन करिए और ये आदरणीय राजेश शुक्ला जी को भी आकलन करना होगा। मैं चुनाव लड़ा था, राजेश शुक्ला जी ने मेरे को गाड़ी से उतारा था, मान सम्मान के लिए लड़ा था भाई। और मान सम्मान से, अगर मान सम्मान और के सामने अगर हम समझौता करें तो चरित्र पतन कहते हैं इसको। अगर आपका कोई अनादर करे, अपमान करे और उसका जवाब भी ना दे पाए तो फिर चरित्र पतन की शुरुआत होती है। तो मैं अपने मान सम्मान के लिए लड़ा था। कुछ गलतियां थीं राजेश शुक्ला जी की, अगर उन्होंने मान सम्मान दिया होता, छोटे भाई की तरह रखा होता तो उन्हीं को चुनाव लड़ाया गया होता, मैं नहीं चुनाव लड़ता। और मेरे लिए मान सम्मान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो विपिन भाई, मैं चुनाव अपने मान सम्मान के लिए लड़ा था, न भाजपा के कहने पर लड़ा था, न कांग्रेस के कहने पर लड़ा था। और जिन लोगों ने आपको चुनाव लड़ाया, यही लोग मेरे को भी चुनाव लड़ा रहे थे। तो ये आप देखो, आकलन करो कि कौन क्या है, कौन कितने मजबूती से खड़ा है, कौन पार्टी के साथ खड़ा है, कौन व्यक्तिगत रूप से खड़ा है और संगठन कैसे मजबूत हो। इस पे जो किच्छा के विधानसभा के बड़े नेता हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सारी चीज़ों को भुला के, और एक विषय और रखूंगा मैं कि चुनाव जीत और हार, जैसे कल विपिन कह रहे थे कि भाई चुनाव जीत के मेरे घर में लोग घुसने लगे, ये भी गलत है भाई। चुनाव जीते, जीत भी पचाना सीखिए, फिर वही चीज़ें, वही अपमान लोगों का, वही लोगों के खिलाफ गंदे गंदे कमेंट। तो ये क्या हो रहा है? मैं हूं तो आप लोगों से छोटा, लेकिन चुनाव जीत गए हैं, उसको पचाना सीखिए। लोगों का भला कैसे हो, टीम कैसे मजबूत हो, लोग आपके साथ कैसे खड़े रहें, इस पर कमेंट करना और
लोगों के साथ बदसलूकी करना, लोगों के साथ मारपीट करना, ये भी लोकतंत्र और चुनाव में ये कहीं जायज़ नहीं है। और यही कारण है कि आपसी लड़ाई, एक दूसरे की टांग खिंचाई की वजह से चुनाव हारते हैं। तो मैं एक बार फिर आप लोगों के माध्यम से मैं देहरादून अपने संगठन जो हमारे बड़े अधिकारी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार किच्छा में आके, किच्छा के जो बड़े नेता हैं, जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हैं, सबको बिठा के समझा के, अभी भी समय है भाई, पार्टी के एक ये नई परिपाटी कहाँ ठीक है कि तुम भी लड़ो और मैं भी लड़ूं और जो जीतेगा वो भाजपा का। तो ये अगर नई परिपाटी है तो अगली बार भी तो इसका भी एक निर्णय ले पार्टी, इसके खिलाफ क्या करना चाहिए। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आप कांग्रेस में भी रहे, जैसा आपने कहा कि एक नई परिपाटी और जो कुछ भाजपा में चल रहा है वो ठीक नहीं, क्या मानते हैं 2027 में ये चीज़ जो है अगर चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बनने वाली है? भाई एक बात बताइए ना कंचन भाई, कि संगठन आपस में एकमत नहीं रहेगा, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती रहेगी कि जीतूं तो मैं जीता, हारे तो तुमने हराया, तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा। ये संगठन को, मैं वही आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि संगठन को देखना चाहिए, देहरादून को देखना चाहिए कि ये नई परिपाटी ना चालू होने पाए। अगर कोई अनुशासनहीनता कर रहा है, मैंने किया, मैं पार्टी के खिलाफ गया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई, भाई कोई और जा रहा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे, एक नजीर दे, हाँ नजीर दे, कि आगे ये ना होना कि आगे 4 लोग खड़े हो जाएं और बोले जो जीतेगा वो मैं हूँ, मैं भाजपा का हूँ। तो ये पार्टी को और संगठन को संज्ञान लेना चाहिए। विपिन जलोत्रा ने कहा कि आपने राय शुक्ला को चुनाव लड़ाया, जबकि अगर मैं अपने सूत्रों की मानूं तो आपकी एक मीटिंग हुई थी एक धर्मकांटे पे, जहां पे कस्में खाई गई थी कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो विपिन जलोत्रा आपको चुनाव लड़ाएंगे पार्टी से हट के, अगर वो चुनाव लड़ते हैं पार्टी के अगेंस्ट तो आप उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। देखिए क्या वो कस्में खाई गई थी? पहली बात तो ये। हाँ। और अगर वो कस्में खाई गई थी तो फिर अभी आरोप क्यों? भूपेश भाई, आप कस्में खाने की स्थिति क्यों आई? नहीं, मैं बिल्कुल उस पर आ रहा हूं। ये कसम खाने की स्थिति क्यों आई? क्योंकि राजेश शुक्ला जी ने मेरे को गाड़ी से उतारा था, मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया था। मान सम्मान, कहीं जाता था तो नेताओं से मिलने नहीं देना, रोड पे गाड़ी आ रही है तो नेताओं को आगे बढ़ा देना। तो ये अगर मान सम्मान किया गया होता तो कस्में खाने खिलाने की नौबत ही नहीं आती ना। मतलब कस्में खाई गई थी? हाँ बिल्कुल खाई गई थी, बिल्कुल, औरों के साथ भी किया गया तो बहुत। देखिए सुनिए, वहां जो 40-45 ऐसे लोग थे जो संगठन के लोग थे, उनका कहीं ना कहीं किसी रूप में, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से मुकदमा लगा के, डरा के, कहीं ना कहीं उनके साथ बदतमीजी से हटाई जाती। आप बताइए ना, मेरे खिलाफ जांचें बैठती। प्रहलाद जोशी जी ने, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने मेरे को बिठाया था। मान सम्मान की इतनी हो गई थी कि मेरे को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की घोषणा की जा रही थी कि तुम बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो, लेकिन मेरे लिए मान सम्मान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं राजनीति में मान सम्मान के आगे कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं इस राजनीति, जो आजकल के समय की राजनीति है कि कल तेरे साथ परसों मेरे साथ, अगर ऐसी राजनीति हो रही होगी तो इस राजनीति से दूरी बनाना ज़्यादा अच्छा मानूंगा। कि कहूँ कुछ, करूँ कुछ, दिखूँ कुछ, बोलूँ कुछ, सोचूँ कुछ, अगर ऐसी राजनीति होती है तो ऐसी राजनीति को मैं पसंद नहीं करता। शुक्ला जी ने कहा कि भाजपा जीती है और भाजपा समर्थित प्रत्याशी को उन्होंने कांग्रेस का बताया, तो क्या शुक्ला जी भाजपा संगठन से ऊपर मानते हैं? यही बात तो है ना। आरोप लगाया था कि जो ज्येष्ठ प्रमुख है वो कांग्रेस के, उनके पति जो कांग्रेसी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कौन ज्येष्ठ प्रमुख? कांग्रेसी हैं वो तो। कांग्रेस जब अपना प्रत्याशी नहीं लड़ा रही है तो क्या करेगा आदमी? चुनाव कौन लड़ा, क्या लड़ा? उन्होंने कोई पैनल तो बनाया नहीं होगा भाई। विपिन जलोत्रा ने कोई पैनल तो नहीं बनाया था ना। पार्टी ने विपिन जलोत्रा को टिकट दिया था कि हमारी ये ब्लॉक प्रमुख हैं ममता जलोत्रा, तो ममता जलोत्रा की तो बात करेंगे। लेकिन ये तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन कोई के साथ कराया था, लगभग 6 के हुए थे, एक ही एकाध घंटे में 6 के हुए थे। अब उसकी बात करें तो पंत नगला के चेयरमैन किसके साथ गए थे? जाना किसके साथ चाहिए था नामांकन कराने? पार्टी प्रत्याशी के साथ। 6 के एक साथ हुए थे, 10 क्यों? एक ही डेट थी। मुझे लग रहा है कि घोषणा हर जगह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई होगी,
जिला पंचायत अध्यक्ष की घोषणा हुई, ब्लॉक प्रमुख की घोषणा हुई, और बाकी ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख कौन क्या लड़ा। देखिए, ये व्यक्तिगत चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, तो कौन कहाँ से लड़ा। आपने देखा क्या कि विपिन जल्होत्रा चुनाव उनको पर्चा भरने गए थे? नहीं गए थे ना, वो कांग्रेस के लोग गए थे उनके साथ। भाई उन्होंने लड़ा होगा। इधर से जो लड़े ज्येष्ठ के लिए, उनके साथ कौन गया था? पार्टी के लोग गए थे क्या? नहीं गए थे ना। तो ऐसे ही है। अजय जी, आपका कहना है कि आपको विपिन जल्होत्रा ने चुनाव लड़ाया? कहाँ? विधानसभा। विपिन जल्होत्रा क्यों लड़ाएंगे मेरे को चुनाव? कसमें खाई गई? नहीं, कसमें खाई गई, क्या खाई गई? भाई कार्यकर्ता थे जो नाराज थे, जिन्होंने मेरे को कहा कि आप लड़ो, तो मैं चुनाव लड़ा। राजेश शुक्ला ने नहीं लड़ाया मेरे को, और मैं जो वोट लाया, उसके बाद सुनिए, उसके बाद जब संगठन, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बड़ा संगठन है, इसके खिलाफ जाके लड़ना, खड़ा होना आसान काम नहीं है। जब मेरे को कहा गया, उसके बाद जब दबाव पड़ा, मेरे पे भी दबाव पड़ा, मेरे को भी भाई कहते थे, बहुत बड़े नेता कहते थे कि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाते हैं, तो मेरे से ये कहा गया, लेकिन मैं शपथ खा चुका था कि हाँ भाई चुनाव लड़ेंगे। बाकी लोगों पे दबाव आया, उन्होंने भाजपा को लड़ाया, और भाजपा को अगर राजेश शुक्ला जी को नहीं, विपिन जल्होत्रा ने राजेश शुक्ला जी को लड़ाया चुनाव। मुझे मेरे को नहीं, मुझे इस बात का कष्ट है कि भाई विपिन जल्होत्रा बैठक में थे या नहीं थे, लेकिन जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने कसमें खाई, ठीक है ना, मैं नहीं, मेरे को नहीं लड़ाया, मेरे को बिल्कुल नहीं लड़ाया। मेरे को ये मेरे बगल में बैठे इन्होंने भी नहीं चुनाव लड़ाया, लेकिन इनको खाली मेरे अच्छे संबंध थे, इनको मंडल अध्यक्ष से हटाया गया, इनकी नौकरी खाली गई। मतलब आप कह रहे हैं विपिन जल्होत्रा ने आपको चुनाव में लड़ाया, भले ही आपके साथ कसमें खाई हो। ये परमिंदर पर वहीं पे राजेश शुक्ला ये कहते हैं उन्होंने उनको भी चुनाव नहीं लड़ाया। नहीं, उस कसम वाले दिन विपिन जल्होत्रा नहीं थे। जिस दिन कसम खाई गई थी उस दिन विपिन जल्होत्रा नहीं थे। नहीं, उस दिन नहीं थे, उस दिन नहीं, वहां पे नहीं। छोड़िए ना, ये परमिंदर जी हैं, पूर्व प्रधान है बगवाड़ा के चेयरमैन है, इनको पता है कि किसने मेरे को लड़ाने के लिए कहा, किसने मेरे को। मैंने भी इससे बोल दिया धर्मघाटे में कहा नहीं, वो बैठक हुई थी और उसमें करीब सुनिए, मंडल अध्यक्ष से लेके सब लोग थे, सारे तीनों मंडलों के मंडल अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी थे, करीब 20-22 प्रधान थे, और सब ने कहा था कि आप चुनाव लड़ो, हम लोग लड़ाएंगे। लेकिन पार्टी का दबाव था, संगठन का दबाव था, धीरे धीरे लोग हटते गए, समय भी कम मिला, और मेरे को जो वोट मिला वो मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है, मुझे जो एकदम भाई की तरह, बेटे की तरह, बहन की, बच्चे की तरह मानते हैं, उन्होंने वोट दिया, ना कि मैंने कोई कांग्रेस और भाजपा का। और जब मैं लड़ा बागी होके 8 से 10 हजार वोट से हारे थे, अब लोकसभा को उठा के देख लीजिए उतना बढ़ गया है। आप कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ा के राजेश शुक्ला को चुनाव लड़ाया विपिन जल्होत्रा ने। हाँ, पर वही राजेश शुक्ला कहते हैं मुझे ना चुनाव लड़ा के उन्होंने तिलकराज भेड़ को चुनाव लड़ाया। गलत कहते हैं। अगर तिलकराज भेड़ को लड़ाया होता, भाई बूथ कहाँ से जीत जाते हो आप? देखो ना, ये बूथ जीते हैं ना, खानवानी जो मंडल अध्यक्ष था वो भी बूथ जीते ना, जो हल्दी बूथ था वो जीते ना। मेरा कहने का मतलब है कि अब राजेश शुक्ला जी की आप बात करें, राजेश शुक्ला जी की राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई है? उत्तराखंड के विरोध से शुरुआत हुई थी ना। और देखिए यहाँ के लोग कैसे हैं कि शांतिपुरी 1, 2, 3 जवाहरनगर सब जीतते हैं, जबकि पहाड़ मूल के ज़्यादातर लोग हैं ना, ज़्यादा के 90% है। तो पार्टी के लोग अगर ना लड़ाते, सैनिक संगठन उनके साथ ना था, तो कहाँ से 38,000 वोट लेके आते? और जिसको गलतफहमी है, जिसको, चाहे वो विपिन जल्होत्रा हो या राजेश शुक्ला जी हो, कभी निर्दल लड़के देख लें और 10,000 वोट ले आए, 8,000 वोट ले आए, तो पता चल जाएगा कि संगठन और संगठन के बगैर क्या होता है। अब 27 की तैयारी क्या है तिवारी की? देखिए, मेरी इच्छा है कि मुझे भी पार्टी टिकट दे और मैं सेवा करूं, मेरी भी है। लेकिन ये भी आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि किसी को, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, अब की बागी नहीं होऊंगा। पार्टी अगर देगी तो चुनाव लड़ूंगा। वैसे तो बड़े भाई राजेश शुक्ला जी ने कहा ही है, भाई उन्होंने तो एक नई पार्टी चालू कर दी ना, कि पिछली बार ममता जल्होत्रा, इस बार ये। मैं राजेश शुक्ला जी भाई साहब भी कभी मिलेंगे तो कहूंगा कि भाई साहब 2 बार आप बन गए, एक आध बार हम जैसे को मौका दे दो। शुक्ला जी को अगर पार्टी टिकट देगी तो बिल्कुल लड़ाऊंगा, तन मन धन से लड़ाऊंगा। तो इसका मतलब आपने ये कहा कि आप जब बागी हुए थे तो पार्टी ने आप पर कार्रवाई की थी, खूब दबा। अगर संगठन अब कार्रवाई नहीं करता है रीना गौतम, जितेंद्र गौतम या शुक्ला जी के खिलाफ,
तो आपका कदम क्या होगा? भाई संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, आप लोगों के माध्यम से संगठन से मैंने मांग की ना कि जो बागी है संगठन नहीं करता कार्रवाई तो तो आप अब उसमें संगठन को करना है, मुझे थोड़ी नहीं करना है। भाई मैं मांगी तो कर सकता हूँ, तो यानी कि संगठन कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आप नहीं मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि संगठन जरूर संज्ञान लेगा और उचित कार्रवाई करेगा। मतलब आपके दिल मिल चुके हैं राय शुक्ला से? नहीं पहले से मिले हुए थे, मेरे तो रिश्तेदार हैं वो। नहीं रिश्तेदार तो आप ही आपने बोला कि मेरी बीवी की नौकरी गई, मुकदमे हुए। अरे भाई मैं ये विपिन भाई ने जो कहा उस पे कहा हुआ आपका मतलब ये सब होने के बाद आपके दिल मिल चुके हैं राय? दिल पहले भी मिले हुए थे, दिल में कहाँ खोट थी, दिल में कहाँ खोट थी। मिलते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब वो उन्होंने थोड़ा सा शुरू में मान सम्मान दिया होता तो ये स्थिति नहीं आती। आज ये सवाल ही नहीं उठता कि क्यों लड़े कांग्रेस और वो। मेरा मानना है कि मैं चुनाव लड़ा, उससे नुकसान हुआ, मैं भी नहीं जीता और मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ा था और मैं भी नहीं जीता और मैंने एक पार्टी का विधायक हराया, तो इसका मुझे कष्ट होता है। आज अगर वो विधायक होते तो हो सकता है मंत्री होते, हो सकता है किच्छा का और विकास हो रहा होता। आज तो बेहड़ जी खाली रोते ही तो रहते हैं कि ये नहीं सुन रहा वो नहीं सुन रहा है, तो मुझे लगता है तब एहसास होता है कि मेरे से गलती हुई, मुझे नहीं चुनाव लड़ना चाहिए था। आज राजेश शुक्ला मंत्री होते तो किच्छा का चारों तरफ से विकास हो रहा होता। कि आपने भाजपा के ही वोट काटे, कांग्रेस के वोट नहीं काटे? मैंने अपने वोट जो मेरे व्यक्तिगत थे, नहीं हाँ। आपने किसके वोट काटे? मेरे जो व्यक्तिगत, मेरे को न कांग्रेस का मिला न भाजपा का मिला, मेरे जो अपने थे, अपने जैसे भाई खड़े हैं, इनके घर से भी 2 वोट मिले यार कि अजय तिवारी बहुत अच्छा किसके वोट थे? है, मेरे वो अपने थे। मेरे जो व्यक्तिगत मैंने 10 साल में मेहनत की वो मेरे वोट हैं, न वो भाजपा के हैं न कांग्रेस के। यानी आप नहीं लड़ते तो वोट नहीं पड़ते? नहीं पड़ते, अब उनके मन पे जहां जाते बड़ी बात यह है कि आपको 7,000 वोट मिले। हाँ। तिलक राज बेहड़ लगभग 11,000 वोटों से चुनाव जीते, क्या इसमें आधे वोट कांग्रेस के नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। सारे भाजपा के थे। उसमें से अगर वैसे आ जाएं आप कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो वोट किसको जाते, तो उसमें से आप देखें 200 से 250 वोट कांग्रेस को जाते, बाकी 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट जाते, वो कभी भाजपा को। मतलब अगर आप नहीं लड़ते तो राजेश शुक्ला 500-600 वोटों से चुनाव जीत जाते? जीत जाते। मैं अगर चुनाव नहीं लड़ता तो 200% राजेश शुक्ला जीते। और मुझसे वही तो हो रहा है कि इतना सब करने के बाद भी नुकसान हुआ, पार्टी का नुकसान हुआ ना। और भाई मेरे को तो लगता है कि अगर वो चुनाव जीते होते तो हो सकता मंत्री बनते, तो किच्छा का हमारा विकास होता। अब वो क्या होता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।